हमारे गौस ने बचपन में वो जो हर दिखाए हैं, जिस कालिम में चाह रूह डाली है निकाली है। जिसे कहा मर जा तो मर गया, जिसे कहा जिंदा हो जा तो जिंदा हो गया। और आला हजरत तो यूं कहते हैं, वाह क्या मर्तबा। इसे वाह को समझो, ताजुब खेज चीज को जब देखते हैं तो वाह का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, इंग्लिश में वाव का इस्तेमाल करते हैं, और अरबी में माँ लाते हैं उसके लिए, माँ हसना माँ अजमला। वाह क्या मर्तबा, एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, ताकीद पे ताकीद, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अटेंशन, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, न उन्हें दुनिया में कोई खौफ है और न हश्र में रंजीदा होंगे। अल्लाह के जो वली, अब वली कौन है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बात बता के आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों इधर देखो बेटा, वली है कौन, किसे कहेंगे वली? वली का माना आता है हमदर्द भी आता है, नासिर भी आता है, हामी भी आता है, रास्ता दिखाने वाला भी आता है, दोस्त भी आता है, करीब भी आता है, रकीब भी आता है, साथी भी आता है। बहुत सारे माने वली के। आप कहो हम वली, हम कहें हम वली, दुनिया का हर एक इंसान कहे हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली, लेकिन अल्लाह के वली को पहचानोगे किसे? तो सूफिया फरमाती है, सुनो, जिसका दिल दुनिया की लज्जतों से खत्म होकर दुनियावी आराइश और लज्जतों से पाक होकर इश्क रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। अब पहचानोगे कैसे? और आसान कर देता हूं। सूफिया फरमाते हैं, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। जिसका चेहरा देख के जिन देव शैतान अगर याद आता है, वो अल्लाह का वली नहीं है। कौन है अल्लाह का वली? जिसका चेहरा देख के खुदा याद आए, वो अल्लाह का वली नहीं है। जिसकी बारगाह में रह के पांचों टाइम की गायब हो रहा है पीर, अल्लाह, वो वली नहीं। वली कौन है? जिसका चेहरा देख के खुदा याद आए, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, वो कौन है? अल्लाह का वली। अब आओ, कुरान ने जो कंडीशन बयान की है वली की, वो सुनो। कुरान कहता है, पहली शर्त ये है, अल्लज़ीना आमनू, वो मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली, गैर मोमिन अल्लाह का वली। मोमिन हो, वली होने के लिए पहली शर्त क्या है? मोमिन हो, ईमान वाला हो। गैर मोमिन, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, चाहे कितने पिरो पैकंडे करे, वो उसका जादू होगा, नजरबंदी होगी, लेकिन उसकी ये करामत नहीं हो सकती, उसका विलायत नहीं हो सकती। अल्लाह का वली कौन होगा? पहली शर्त क्या है? वो मोमिन हो। अब हर एक मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। आप भी मोमिन, मैं भी मोमिन, ये उलमा भी मोमिन। आप कहो हम अल्लाह के वली, हम कहें हम अल्लाह के वली, हर एक कहता है हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली हैं। अब आप कुरान से आगे पूछते हैं, दूसरा जुज़ बताता है, वकानू यत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोमिन जो अल्लाह से डरने वाला हो। अब अल्लाह से कौन डरता है? आप कहो हम अल्लाह से डरते हैं, हम कहें हम अल्लाह से डरते हैं, चोर कहे हम अल्लाह से डरते हैं, डकैत कहे हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह अकबर रहसन कहे हम अल्लाह से डरते हैं। दुनिया का हर एक इंसान यही कहता हुआ नजर आता है, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अल्लाह से डरता कौन है? तो आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, कुरान तू बता। तो कुरान दूसरी आयत में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वालों में जो सबसे ज्यादा डरने वाली जमात है, वो आलिमों की जमात है, वो मौलवियों की जमात है, वो उलमा की जमात है। अब आप कहोगे सैयद साहब ये क्या
क्या बात कर दी। बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हैं कि जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो शरीयत पे नहीं चलते। तो याद रखो, हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुफ्ती भी अल्लाह का वली नहीं, हर हदीस पढ़ने वाला भी अल्लाह का वली नहीं, हर दर्स की तफसीर करने वाला भी अल्लाह का वली नहीं। कौन होगा? अल्लाह का वली वो होगा जिसने दीन सीखा और सीखने के बाद कुरान सीखा, हदीस को सीखा और कुरान के हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल जाना और जानने के बाद अपनी जिंदगी में अमल किया। यानी उसने हराम पे भी अमल किया, हलाल पे भी अमल किया। अब जिसमें ये कंडीशन पाली जाए, वो मोमिन भी हो, आलिम भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो, जब ऐसा मिल जाए उसका दामन पकड़ लो, वो तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अल्लाह का वली। अल्लाह का वली कौन होगा? तो मैंने क्या कहा, मोमिन, अल्लाह से डरने वाला, आलिम हो। गैर आलिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लेकिन इल्म सीखने के लिए सिर्फ मदरसे ही नहीं है, ये और बात है, मदरसे जाके सीखा हो या अल्लाह वाले ने अपनी नजरों से पिला दिया हो। बचल के बोलो, मैं तुम्हें बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। इसकी ई को भाई साहब बिल्कुल खत्म कर दो, कोई बात नहीं, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, ई को बिल्कुल खत्म, आपके समझ आनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, आप चाहे तो थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ी सी, जो इनके समझ में आए, सीटी ना मारे। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, अगर आप जाग गए हैं, बेदार हो गए हैं। हम वलियों में सिर्फ करामतें तलाश करते हैं, हम वलियों में, पीरों में सिर्फ करामतें तलाश करते हैं हमें, लेकिन करामत सिर्फ वलियों का एक पहलू है। करामत वलियों का सिर्फ एक पहलू है। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने अक़वाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अतवार से भी पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अफ़आल से भी पहचाना जाता है, वली इबादत से भी पहचाना जाता है, वली रियाजत से भी पहचाना जाता है, वली गुफ्तो शुनी से भी पहचाना जाता है, वली 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 जो होता है खाने पीने से भी पहचाना जाता है, उठने बैठने से भी पहचाना जाता है, चलते फिरते वली पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? हम सिर्फ वलियों करामतें तलाश करते हैं। याद रखो, अगर वलियों में करामतें ढूंढोगे, अगर पीरों में करामतें ढूंढोगे, तो करामत ढूंढने में तुम्हें धोखा हो सकता है, तुम्हारी नजरें धोखा खा सकती है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वली किसे कहते हैं, वली की डेफिनेशन क्या है, वली को पहचानेगे कैसे, और वली की जिंदगियों का मामला क्या होता है, उनके मामूलात क्या होते हैं, उनका अक़वाल और अफ़आल किसकी रोशनी में होते हैं। तो अब आओ, मैं तुम्हें पिराने पीर की जिंदगी तुम्हें बताऊंगा। पिराने पीर ने जो हमें लेसन दिया है, जो हमें सबक दिया है, जो हमारे लिए इरशाद फरमाया है, उस इरशादात को आपकी बारगाह में रखना चाहूंगा। अगर आप बेदार हो गए हैं तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक शख्स है जो कायमुल लैल साइमुन नहार है, नौजवान, रातों रात अल्लाह की इबादत, दिनों दिन रोजा रखता है, और भूख की शिद्दत का आलम यह है कि अपनी भूख मिटाने के वास्ते जंगल में चला जाता है कि काश मुझे कुछ खाने को मिल जाए और मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास बेशुमार इनामात, लेकिन पिछले के दौर में चलो, पिछले जमाने में चलो, कई कई रोज तक खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान है, अल्लाह अकबर, जब उसे भूख ने ज्यादा तड़पाया, भूख की शिद्दत ने उसे ज्यादा तड़पाया, अल्लाह अल्लाह जंगल में निकल गया, एक दरिया के करीब चला गया। उस वक्त ऐसा होता था, दरियाओं में जो चीज बहती हुई आती थी, अल्लाह के जो फकीर होते हैं, जो दुर्वेश होते थे, वो उभरती हुई चीज को, बहती हुई चीज को उठाते थे और अपनी भूख को खत्म करते थे। अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में वो नौजवान जन्म लेता है। अल्लाह अकबर। नौजवान कौन है? जो रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, रियाजात में मशगूल है, इबादत में मशगूल है, दिनों दिन रोजे रखता है। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह वाला है, वो फकीर है, वो दुर्वेश है। जब उसे भूख ने ज्यादा सताया, अल्लाह अल्लाह, वो दरिया के करीब चला गया। उसने आते हुए, बहते हुए एक सेब को देखा। जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ तुमने सुना जरूर होगा, लेकिन जो इसमें सबक है, वो सबक मैं तुम्हारी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, उस अल्लाह वाले ने
उस नौजवान ने जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो नौजवान है, जवानी की दहलीज पर है, अल्लाह अल्लाह ओहदे शबाब पर है, अल्लाह अकबर, उसने बहता हुआ सेब खा लिया। और जब सेब खाया तो कहने लगा हाउ वेरी मच टेस्टी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लज्जतदार है। सेब तो खा लिया, भूख की शिद्दत खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी दूर बढ़ता है, ज़मीर पुकार उठता है, नफ्स जाग उठता है। ए नौजवान, तूने सेब तो खाया है, तूने सेब तो खाया है, उसकी लज्जत से तूने मजा लिया है, तेरी भूख खत्म हो गई है, क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत ली है? मचल के बोले, जरा मचल के बोले, क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत ली है? अल्लाह अल्लाह, नफ्स पुकार उठा, ज़मीर बोल उठा, क्या तूने अल्लाह अकबर सेब तो खा लिया है, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली है? विदाउट परमिशन तूने एक एप्पल को खाया है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होगा, मरना है मरना। जब रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएगा तो कैसे मुंह दिखाएगा? जब अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया, तूने सेब खाया था, भूख की शिद्दत को खत्म किया था, लेकिन क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत ली थी? अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह अकबर कबीरा। मांडली के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुम्हारे ज़मीरों को जगाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारे ईमानों में हरारत पैदा करना चाहता हूँ। इतना उसने सोचा, अल्लाह अल्लाह, ज़मीर पुकार उठा, अल्लाह अकबर, एहसासात जाग गए, अल्लाह अकबर, जज्बात ने अंगड़ाई ली। अल्लाह अकबर, कहने लगा मरना है मरना, रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना है, अपने नाना की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है। अगर सेब को माफ़ नहीं करवाया, तुझे मौत आ गई। अल्लाह ने तुझसे सवाल कर लिया कि आज अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह ने तुझसे सवाल कर लिया। बड़ी इबादत करता था, बड़ी रियाजत करता था, लेकिन हक़ुल्लाह को तो अदा किया, हक़ुल अब्द को अदा नहीं किया। ये लोगों सोचो सोचो, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, सिर्फ रोज़ा रखना इबादत नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखना इबादत नहीं है। इबादत का एक पहलू ये है, एक बात ये याद रखो, बहती हुई चीज़ को उठा लेना ये चोरी नहीं कहलाती है, ये जुर्म नहीं कहलाता है, लेकिन ये फतवा है फतवा। लेकिन तकवा यही है, तकवा अल्लाह अकबर फतवे से कहीं बहुत ज्यादा आगे होता है। वो नौजवान अल्लाह वाला था, वो फतवे पे अमल नहीं कर रहा था, वो तो तकवे पे अमल कर रहा था। अल्लाह अकबर, उसने सोचा कि सेब को माफ करवाना है, दरिया के किनारे किनारे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद में एक अल्लाह अकबर बागीचा नजर आता है, जो सेब का बागीचा था। उसी गार्डन में एंट्री की, एंट्री करने के बाद में कुछ नौकरों को काम करते हुए देखा। जब नौकरों को काम करते हुए देखा तो कहा ये बताओ तुम्हारे बाग का ओनर कहाँ है, तुम्हारे बागीचे का मालिक कहाँ है? नौकर ने कहा यहीं पे ठहर जाओ, कुछ देर के बाद में मालिक साहब तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस बागीचे के ओनर तशरीफ ले आएंगे। ये नौजवान वहीं पे ठहर गया। कुछ देर के बाद में अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, जिनके हाथ में तस्बीह है और जो कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने पूछा ये कौन है? बताने वालों ने बताया यही तो बागीचे का मालिक है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान झूम गया कि इसका चेहरा देख के तो खुदा याद आता है, इसके चेहरे से तो नूरानियत टपक रही है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद में नौजवान ने कहा अस्सलामु अलैका या शेख, सलामती हो तुम पर ए शेख। वालेका सलाम या शबाब, ए नौजवान तुझ पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। नौजवान ने खैरियत के बाद में कहा हुजूर, एक 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 कुछ लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुझसे खतर सरजद हो गई है, मुझसे एक गलती वाक़ हो गई है, मैं उस गलती को माफ़ करवाने के लिए तुमसे आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्गवार ने कहा था कौन सी खता हो गई है, कौन सी गलती हो गई है? नौजवान ने कहा मैंने तुम्हारे सेब से मैंने तुम्हारे बागीचे से एक सेब खाया है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्गवार ने कहा चोरी करके खाया है, क्या डाली से तोड़ के खाया है? नौजवान ने कहा नहीं नहीं हुजूर, मामला ऐसा नहीं है, बल्कि दरिया में बहता हुआ जा रहा था, मैंने बहते हुए सेब को उठाने के बाद में मुझे बहुत भूख लग रही थी। अल्लाह अल्लाह, भूख की शिद्दत ने मुझे तड़पा रखा था, मैंने उसी वजह से खाया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। बुजुर्गवार ने सोचा, शेख आजम ने सोचा, अल्लाह अल्लाह, उस अल्लाह वाले ने सोचा यार लोग तो पेटी की पेटी ले जाते हैं, पेड़ के पेड़ ले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, डालिए की डाली हजम कर जाते हैं, किसी को एहसास नहीं होता, किसी के ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं होता, किसी के ईमान में हरारत पैदा नहीं होती। ये नौजवान कैसा है जो जवानी की दहलीज पर है? जवानी की दहलीज पर जब इंसान होता है उसे गुना गुना दिखाई नहीं देता। अल्लाह अकबर, ये कैसा नौजवान है? इसने चोरी करके नहीं खाया है, एक सेब बहता हुआ जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, उसका माफ करवाने के लिए आया है। बुजुर्गवार ने पहचान लिया ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है, क्योंकि वली वली को पहचानता है, वली वली को पहचानता है। ये तो कोई अल्लाह वाला मालूम होता है, ये तो कोई नेक साले मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, उस अल्लाह
के वली ने कहा था, बुजुर्ग ने कहा था, नौजवान हमें 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 तुम्हारी बात मंजूर है, हम तुम्हारी खता को माफ कर देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन है, हमारे कुछ शराइत है, उस शराइत पे अमल करोगे तो हम तुम्हारी खता को माफ कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने सोचा एक सेब खाया है और इस सेब की कीमत कितनी होती है, 10 20 या 50 रुपए, छोटी मोटी कीमत है उसको अदा कर दूंगा, छोटी मोटी कोई शर्त होगी उसको पूरा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग कहने लगा, तुम्हें इतने महीने या इतने साल बरिवायत मुख्तलिफ या इतने दिन तुम्हें मेरे बागीचे की खिदमत करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। नौजवान कहने लगा, यार एक सेब खाया है, चोरी करके नहीं खाया है, दरिया में बहता हुआ जा रहा था, सेब माफ करवाने के लिए आया हूँ। ये बुजुर्ग मुझ पे क्या कर रहे हैं, इतने महीने की खिदमत मुझ पे थोप रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। समीर कहने लगा, यार क्या मामला है, एक सेब की इतनी बड़ी कीमत होगी, लेकिन नफ्स पुकारता है, ईमान में हरारत पैदा हो गई। इंसान नौजवान, ये दुनियावी मैटर है, दुनियावी लज्जतें फानी है, दुनिया से जाना है, रब को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर आज तूने इनकी शर्त को फॉलो नहीं किया, इनकी कंडीशन को नहीं माना, तो तुझे मरना है। ये समझ ले, तेरा सेब माफ नहीं होगा तो अपने नाना को क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, यार ये दुनिया पानी है, चंद दिनों की जिंदगानी है। अल्लाह अल्लाह। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। दुनिया कहती है ये सेब की सजा दी गई, दुनिया कहती है ये सेब की शर्त रखी गई, लेकिन मेरा ईमान कहता है ए लोगों ये सेब की शर्त नहीं थी, ए लोगों ये सेब की सजा नहीं थी। ये अल्लाह वाला नौजवान में और निखार पैदा करना चाहता था, उसकी रियासत में और तख्ते में अल्लाह अकबर बुलंदियां पैदा करना चाहता था। ये बुजुर्ग उसको किसी और मुकाम पे पहुंचाना चाहता था, इसने अपनी नजर विलायत से पहचान लिया था। अल्लाह अल्लाह उसे सैतल करना चाहता था, उसे खंगालना चाहता था, उसके नफ्स की तमाम लज्जतों को मारना चाहता था। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें इतने दिनों इतने महीने हमारे बागीचे की खिदमत करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह अकबर नौकरों को लगा दिया। देखो ये नौजवान क्या करेगा। अब नौजवान दिन में तो उसकी बागीचे की खिदमत करता है, लेकिन रोजों से रहता है, थकने के बाद में सोता नहीं है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बारगाह में नफल नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होता है, अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है, और सजदे में जाने के बाद में रो रो कर दुआएं करता है। अल्लाह अल्लाह। जब वक्त पूरा हो गया, बुजुर्ग बार रोज देखते हैं, यार ये नौजवान कैसा है। अल्लाह अल्लाह। जो दिनों में रोजे रखता है, अल्लाह अकबर, रात को अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह अल्लाह। जब वक्त पूरा हो गया, वो उसमें नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, हुजूर आपने आंखों से अंधी बताई थी, कानों से बहरी बताई थी, आपने ज़बान से गूंगी बताई थी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। आपने तो करियतुल मंजर बताई थी। अल्लाह अकबर। कहने लगे, हुजूर हो सकता है घर वालों से मालूम कर लो, दुल्हन को सजाने में कई गलती तो बाकी नहीं हो गई, कोई और लड़की तो नहीं है। आज का नौजवान होता तो खुश हो जाता कि बताया क्या था, लेकिन अमानत देखो, अमानत, सच्चाई देखो, सच्चाई, अल्लाह के उस बंदे की हक्कानियत देखो। बाहर आ गए, कहने लगे, हुजूर वो मेरी बीबी नहीं है, जो सिफात आपने बताई थी वो सिफात उसमें नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के वली ने जब इतना सुना, बुजुर्ग ने इतना सुना, तो कहने लगे, बेटा मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अल्लाह। उसकी आंखें जरूर हैं, हाँ वो नाबीना है, लेकिन इस माना कर है उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। ए मेरे बेशहजादे सुन, मेरी बेटी अल्लाह अकबर कान तो जरूर है, हाँ वो कानों से नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने कोई खिलाफ शरअ बात आज तक नहीं सुनी है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने उसको जबान तो दी है, हाँ वो गूंगी है, लेकिन अल्लाह अकबर गूंगी इसलिए है क्योंकि आज तक उसने झूठ नहीं बोला है, आज तक उसने खिलाफ शरअ कोई बात नहीं कही है। अल्लाह अल्लाह। हाथ पैरों से अपाहिज इसलिए है क्योंकि उसने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दिलों पे हाथ रख के सुनो। अल्लाह अकबर। जब इतना पाकीज़ा बाप हो, जुमला दे रहा हूँ जुमला, जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो, और जब ऐसे तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है, भाई बना रहे नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म फैजाने हुजूर मखदूम सुन्ना फैजाने औलियाए किराम जश्न गौसुल बराकात मुफ्ती सईद अफरोज मियां साहब के अज़हरी सब सरजमीन मानवी शमीपुर तहसील जिला सब बोल। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में गौस पैदा नहीं होते। अरे हर घर में गौसे आजम नहीं आते। बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बातहारत हो, जब बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी आता है, जब बगदाद वाले गौसे आजम की विलादत होती है, अल्लाह अल्लाह। अरे माँ नमाजी हो तो बच्चे नमाजी होते हैं, माँ नमाजी हो तो बच्चे पाक होते हैं, माँ रोजेदार हो तो बच्चे रोजेदार होते हैं, माँ बतहारत हो तो बच्चे पाक पैदा होते हैं। अरे माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है, माँ फातिमा बिन्ते रसूल हो तो करबला का हुसैन पैदा होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर घर में नहीं होते, हर घर में गौसे आजम नहीं आते। अल्लाह अकबर कबीर। माँ बाप को देखना होगा, हजरत बच्चा बड़ा नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है, हमारी बात नहीं मानता है। मैंने कहा मैं मेरे बाप, कभी तू भी तो देख ले कि तूने अपने बच्चे को खिलाया क्या है। चल के बोलो, खिलाया क्या है। हम वलियों की सिर्फ करामत सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हीं में मगन रहते हैं। गौसे पाक की 11वीं कर ली, उसी में मगन है। गौसे पाक की एक जिंदगी का पहलू ये भी देखो, अल्लाह के वलियों की जिंदगी का एक पहलू ये भी है, सच्चाई 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 हकानियत। अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से और उसकी रजा से ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की रजा को मुकद्दम रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे पाक है। हर घर में हुजूर गौसे पाक पैदा नहीं होते। जब माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तब गौसे आजम पैदा होते हैं। बाप खा रिया दलाली, परसेंटेज जानते हो परसेंटेज को, प्लॉटिंग के नाम पे 10% मेरा कारोबार। क्या हजरत प्लॉट बिकवाता हूँ, परसेंटेज चल रही है। आला हजरत से सवाल हुआ, ये बड़े मौलवी साहब, आला हजरत को बड़े मौलाना कहते थे, आला हजरत क्या लोग परसेंटेज खाते हैं, ये जायज़ है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, आपकी मंडली में कोई आया, हम ही आपसे कहें कि भाई संभल को हमें जाना है, तो आपको इधर को जाओ और हजरत आप 500 का नोट निकाल दो। हम कहे के का रास्ता बताने का, रास्ता बताने के पैसे लोगे? रास्ता बताने कोई पैसे लेता है? तो फिर किसी की जमीन दिखा देना, मालिक से मिलवा देना, इसमें कहा है कि परसेंटेज। ये सूद है, हराम है, हराम है, हराम है। इंसान खुद भी खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है। रोज चिकन फ्राई, चिकन चंगेजी, अफगानी, पनीर बटर मसाला, ये और वो नई नई डिशें तैयार करेंगे, खूब खाओ। ये थोड़ी का कहां से आया है, इसे क्या मतलब है? हमारे शहजादे काम करते हैं बाहर, 50-50 हजार की गड्डियों से मतलब है कि हमारा शहजादा 30,000 कमाता है। हाथों में कड़े पहन रहा है, कोई मतलब नहीं। कानों में दुरियां पहन रहा है, कोई मतलब नहीं। बालों पे नाम लिखवा रहा है, कोई मतलब नहीं। शराब पी रहा है, जूस के नाम पे बियर पी रहा है, शराब पी रहा है, कोई मतलब नहीं। गड्डी आती रहे, हमारे दिल को तरी है, बस पैसा आता रहे, पैसा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हर चीज में दलाली। राजमिस्त्री मकान बनाए तो सीमेंट में, सरिये में दलाली। कारपेंटर लकड़ी का काम करे तो लकड़ी में दलाली। पुतैया पुताई करे तो कलर में दलाली। देखो, हर दुकानदार से पूछ के देखो। मैंने सर्वे किया है, तजुर्बा किया है, और जो मेरा तजुर्बा वो आप तक रख रहा हूं मैं। अल्लाह अकबर। मुर्दे के कफन में दलाली हैं कुछ गांवों में, लंबी लंबी दाढ़ी वाले वही कफन लेके आते हैं, कहा कि यही लेके आएंगे चच्चा, हाजी जी लेकर। ये क्या पता कि हाजी जी कब से खा रहा है। तीजों के चनों में दलाली। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जमीर मर गए, कहां चली गई इंसानियत, कहां गए तुम्हारे ईमान? बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चा नाफरमान हो गया। खेत पे गए, किसी की ईख में अच्छा गन्ना देखा, रली है, रसगुल्ला तोड़ा खा लिया।
यार हमने कहा भाई गन्ना चुरा के हजरत एक ही तो खाया। अबे पूरा गांव वाले आ गए, एक एक करके पूरी ईख साफ कर देंगे, एक और खत्म हो जाएगी, एक का टेस्ट में ही चली जाएगी। अमरूद देखा किसी का, तोड़ा और खा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और धनिया तो इतना सस्ता है, धनिया की तो पोजीशन इतनी बुरी है, इन्होंने 100 रुपए की सब्जी खरीदी, औरतें भी हों तो कभी धनिया और डाल दो। बेचारा धनिया की आज तो कोई कीमत ही नहीं रखी गई, धनिया तो फ्री में चलता आ रहा। पता नहीं कौन सी खता है उस बेचारे की कि भाई उसकी भी कीमत लगाओ। यार हर चीज महंगी हो रही है तो फिर धनिया का भी भाव होना चाहिए ना। हाँ, हरी मिर्चें तो हजरत 100 रुपए को हो गई है, वो तो मुश्किल हुई, बहुत तेज है वो हर एक के कब्जे में नहीं आती है। धनिया आ जाता है, सीधा साधा है। 100 रुपए की सब्जी ली, टमाटर ली, अगर 5 रुपए की खातून ने अगर कोई चीज ली है ना तो फिर वो से कहेगी अब धनिया तो थोड़ा बहुत डाल ही दो। जंगल गए, घर में गोश्त बन रहा है, धनिया खसोटा ले आया, गोश्त में डाल दिया, अपनी उस हांडी को हराम कर लिया। अरे खुदा का वास्ता, अगर वही खून तेरे अंदर सरायत करता हुआ तेरे बच्चों के अंदर चला गया, तेरे बच्चों में मुंतकिल हो गया, तेरा बच्चा नाफरमान भी बन सकता है, बेनमाजी भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, जमाने का कोई भी बन सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट ये है रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खिलाओ। जिस दिन तुम रिज़्क़ हलाल खिलाना शुरू कर दोगे, अरे गौसे आजम नहीं हो सकते लेकिन गौसे आजम के गुलाम जरूर हो सकते। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरजमीने मांडली तहसील और जिला संभल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हराम से बचो, हलाल खाओ हलाल, तभी तो नमाजों में मजा नहीं आता। क्यों आएगा जब रात और दिन हराम खा रहे हैं तो फिर क्यों मजा आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमजान मुबारक की पहली तारीख को पैदा हुए 470 हिजरी में। कौन से महीने में? रमजान मुबारक की पहली तारीख को। और आते ही रोजा रखा। चल के बोलो, एक दिन का बच्चा कोई रोजा रखता है? ये पिराने पीर की शान है, ये आमीना के लाल की अब्दुल कादिर की शान है, आमीना के लाल अब्दुल कादिर की शान है। आती रोजा रखो। और आज का मुसलमान 11वीं वाले हैं, 11वीं वाले लंगर लुटाएंगे, एक देख नहीं 50-50। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना आता है, ये अल्लाह का बंदा पूरा महीना एक पुड़िया में निकाल देता है। एक पुड़िया जेब में रखी है, पूरा महीना उसी में निकाल दिया। बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं। वो कैप्सूल भी कई बार सील के सूख जाता है। शुगर का पेशेंट हूं, बीपी हाई हो जाता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अरे मुझसे छुपा सकते हो, किसी से भी छुपा सकते हो। यौम तुबला सराइर, जिस दिन रात पाश कर दिए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो छुप छुप के निकलो कि कोई कदम ना आ जाए, वहां से बच के निकलो। अरे सीसीटीवी कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बच सकते हो, लेकिन कांधों पे जो 2 फरिश्ते बैठे हैं हर वक्त, इनसे कैसे बचोगे। एक एक लम्हा लिखा जा रहा है, एक एक लम्हा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। कुछ हो जाए प्रधान जी फोन कर दें, चौकी से छुटा लें, थाने से छुटा लें, कोई भी बात वाला छुटा सकता है, पैसे दे के छुट सकते हो। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। लेकिन जब हश्र का दिन होगा तो कौन बचाएगा? कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो आमीना का लाल काम आएगा, गौसे आजम काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। कुरान कहता है कहां से लाओगे मददगार, कहां से लाओगे हामी। जिस दिन एक एक जर्रा तोला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक रमजान में तशरीफ लाए, वो रोजा रखते हुए ला रहे हैं, और ये 11वीं मनाने वाला पूरा महीना खाली। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी का एक पहलू भी ये। अल्लाह के रसूल आए तो नमाज पढ़ते हुए, और उनका बेटा आया तो रोजा रखते हुए। लोगों ने नमाज छोड़ने की चीज है, ना रोजा छोड़ने की चीज है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 साल कुछ माह के हुए, आपकी वालिदा ने मकतब में छोड़ा।
मुख्तसर ये है, आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। जब वहां से आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और बहुत दस्तरस हासिल हो गई, कहा अम्मी जान अब मुझे फुला शहर में तालीम हासिल करने जाना है। अल्लाह अकबर, बेटे से बड़ी मोहब्बत, सीने से लगाया, आंखों से अश्क जारी है। लेकिन जब पढ़ाई की बात है, तालीम की बात है, मुस्तफ़ा के दीन की बात है, तो अम्मी जान ने भी कहा बेटा मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन दिल भेजने को नहीं चाह रहा है, लेकिन बात तालीम की है तो तालीम के लिए मैं रोक भी नहीं सकती, तालीम के लिए भेज दिया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर गौसे पाक की शान सुने, उनकी जिंदगी सुने। जब मदरसे में पहुंच गए, जो चंद पैसे थे वो चंद दिनों में उठ गए। आप कहते हैं मैं तीन दिन तक फाके रहा। कहा जब पढ़ने में दिक्कत होती, जब मैं कमजोर हो जाता, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं जंगल की तरफ निकल जाता और मैं जंगलों में पत्ते खाकर आता। आज हमारे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खा के भी नहीं पढ़ पा रहे। और पिराने पीर की शान ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहते हैं अल्लाह अकबर मैं पत्ते खाता, पत्ते। अल्लाह अल्लाह, आपकी जिंदगी देखो। आप कहते हैं पूरा साल मैंने खाना नहीं खाया, पत्ते खाए। एक साल मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैंने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। एक दिन जब भूख ने बहुत ज्यादा सताया ना, भूख ने कहा मैं दरिया के करीब निकल गया, कोई बहती हुई चीज आएगी उसको उठाकर अपना पेट भर लूंगा, शिद्दत खत्म हो जाएगी और मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कहा दरिया पे जब गया तो फकीरों की लाइन लगी हुई थी, सैकड़ों दुर्वेश वहां खड़े थे। कहा मैं वापस आ गया कि अब्दुल कादिर क्या खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए फकीरों से लड़ेगा? फकीरों से लड़ेगा? क्या खाने पीने की चीज पे झपटेगा? अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी जमीन ने गवारा नहीं किया, मैं वापस आ गया। और आने के बाद में करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद में बैठ गया, अल्लाह अल्लाह का जिक्र अपनी जबान से करने लगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कुछ हो जाए तो हम वाबीला करते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सी खता हो गई, पता नहीं हजरत कौन सी गलती हो गई, काम चल के नहीं दे रहा। सरापा गलतियों का मुजस्समा बना हुआ है और फिर भी पता नहीं कौन सी गलती हो गई। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं, दाढ़ी चेहरे पे नहीं है, छोटों से कभी मोहब्बत करता नहीं, बड़ों की ताजीम करता नहीं, माँ बाप का ख्याल रखता नहीं, फिर भी पता नहीं हजरत कौन सी गलती हो गई, कौन सी गलती हो गई, कौन सी गलती हो गई। इन जवानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह पिराने पीर की जिंदगी ये है। पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। कुछ देर के बाद में एक नौजवान आया, उस नौजवान के पास खाना था। अल्लाह अल्लाह वो खाना खाने बैठ गया। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं उसकी तरफ देखने लगा, जैसे ही वो लुकमा उठाता है मेरे भी होठ खुल जाते हैं, काश ये लुकमा मेरे हलक में आ जाए और मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाए। कई रोज से खाना नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह, जब ऐसी देखते रहे तो अब्दुल कादिर जिलानी के नफ्स ने कहा, पिराने पीर के नफ्स ने कहा, ज़मीर ने कहा अब्दुल कादिर क्या तेरा नफ्स भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरी नियत भी तेरे कंट्रोल में नहीं है? दूसरे के खाने पे पड़ रही है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के दूल्हा कहते हैं मैंने अपनी निगाहों को झुका लिया और कहा बोला तेरी रजा, तेरी रजा। बोला जिस हाल में तू रखे तेरी रजा, तेरी रजा। या रसूल अल्लाह नाना जान आपकी रजा, आपकी रजा। जब मेरे नाना जान अपने पेट से पत्थर बांध सकते हैं तो नाना जान का शहजादा अल्लाह अल्लाह जो तमाम वलियों का सरदार है वो फिर फाका कशी क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं क्या तेरी नियत तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरा नफ्स तेरे कंट्रोल में नहीं है? आप कहते हैं मैंने अपनी निगाहों को नीचा कर लिया और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगा, रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने लगा। अल्लाह अल्लाह। उसी आसना में उस शख्स ने देखा, उस शख्स ने जब मस्जिद में देखा चेहरे से पहचान लिया, नकाहतों कमजोरी से पहचान लिया कि इस नौजवान ने कई रोज से खाना नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने पुकारा ए नौजवान इधर तो आ, खाने के लिए बैठ जाइए। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी से जब इतना कहा, बड़े पीर साहब से जब इतना कहा, गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद खाना शुरू कर दिया। जब खाना खा रहे हैं तो उस शख्स ने पूछा ये बताओ इस बस्ती में अब्दुल कादिर कौन है? इस शहर में अब्दुल कादिर कौन है? अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया मैं ही तो अब्दुल कादिर हूँ, मेरा नाम ही अब्दुल कादिर है। अल्लाह अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा क्या गिलान के रहने वाले हो? क्या हाँ 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 मैं जिलान का रहने वाला हूँ। क्या इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हो? हाँ हाँ मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। अल्लाह अल्लाह। खाना खिलाने वाले ने जब इतना सुना उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए, सारों कतार रोने लगा, बेहोश हो गया। जब
इफाका हुआ। अल्लाह अल्लाह, उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हाथ छोड़ के खड़ा हो गया, कहा अब्दुल कादिर जिलानी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, मुझसे खता सरसद हो गई। बगदाद के दूल्हा ने फरमाया मैं खाना तेरा खा रहा हूँ, तुम खाना मुझे खिला रहे हो, फिर मुझसे कैसी गलती की माफी मांग रहे हो? अल्लाह अल्लाह, वो शख्स कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी सुनो सुनो, मैं भी तुम्हारे शहर के रहने वाला हूँ, मैं भी तुम्हारे कस्बे का रहने वाला हूँ। जब मैं तुम्हारे कस्बे से निकला तो तुम्हारी वालदा से मुलाकात हो गई थी, तुम्हारी वालदा ने मुझे 5 दिनार दिए थे और ये कहा था कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी फुला जगह पढ़ता है, मेरे बेटे को ये अमानत पहुंचा देना। अल्लाह अल्लाह, वो शख्स कहता है अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुम्हें कई रोज से ढूंढ रहा था, मेरे पास जो पैसा था वो पैसा खत्म हो गया। उसके बाद में अल्लाह अल्लाह, जब भूख ने मुझे तड़पाया, कई दिन का फाका हो गया था, तो सिर्फ वो 5 दिनार जो तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे लिए दिए थे वही मेरे पास बचे थे। जब मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने उसमें से कुछ पैसों का खाना खरीद लिया है, और जो मैं खाना खा रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये खाना तुम्हारा है, ये खाना तुम्हारी माँ का है। अल्लाह अल्लाह, और कहने लगे हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दीजिए। अब बगदाद के दूल्हा गौसे आजम का जुमला सुनो। गौसे आजम ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद में कहा ए मेरे भाई, अमानत में खयानत नहीं है, तुझे हाजत शदीद थी, तुझे हाजत शरीयत थी, तूने खा लिया जब मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आगे हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अब तुझे घर भी वापस जाना है। कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी मुझे घर भी वापस जाना है। बगदाद के दूल्हा ने फरमाया क्या जाने के लिए तेरे पास कोई दिरहम है, क्या कोई तेरे पास दिनार है, क्या तेरे पास कोई पैसा है, कैसे जाएगा? हाथ छोड़ के खत्म हो गया, हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सखी का बेटा सखी तो देखो, सखी नाना का नवासा अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने 3 दिनार निकाले, निकालने के बाद उसी को वापस कर दिए और कहने लगे जा अपना सुकून के साथ अपने घर को चला जा। अब जितने पैसे बचे थे अल्लाह अल्लाह, होटल पे चले गए, होटल से खाना खरीदा, खाना खरीदने के बाद फकीरों में चले गए और फकीरों में ऐलान कर दिया आ जाओ फकीरों, आ जाओ दुर्वेशों, आज खाना अब्दुल कादिर जिलानी के घर पे खाओगे, आज खाना अब्दुल कादिर जिलानी के घर पे खाओगे, आज खाना अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर के यहाँ पर खाना है। अल्लाह अकबर, फकीर आ गए, तोड़ तोड़ के दुर्वेश आ गए, बड़ी गुर्बत का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, फकीरों ने देखा यही तो वो नौजवान है जो कल हमारे साथ कतार में लगने के लिए गया था, जो कल हमारे साथ अल्लाह अकबर भूख की शिद्दत जिसको तड़पा रही थी। अल्लाह अल्लाह, किसी फकीर ने अल्लाह वाले ने पूछ लिया ये तो बताओ तुम्हें तो खुद खाने की जरूरत है, तुम्हें तो सिर्फ खुद खाने की हाजत है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी मेरे माँ ने कुछ पैसे भेजे थे, अल्लाह अल्लाह उन पैसों का खाना मैंने खरीदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जिलानी के सुनने के बाद में उस अल्लाह वाले ने कहा, दुर्वेश ने कहा होना तो ये चाहिए था इन पैसों को संभाल के रखते या होटल वाले को जमा कर देते, रोज खाना खा लेते। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला सुनो। बगदाद के दूल्हा ने फरमाया था ए दुर्वेशो सुनो, मुझे अपनी पेट की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी पेट की फिक्र नहीं है। तो दुर्वेशों ने पूछा फिर किसकी फिक्र है? अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मुझे अपनी नहीं, मुझे तो अल्लाह के बंदों की फिक्र है, मुझे तो अल्लाह के बंदों की फिक्र है, क्योंकि ये मुझे किसी और ने नहीं मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। खुद पेट में पत्थर बांधे हैं लेकिन जमाने को लंगर खिलाया। बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुफ्ती सय्यद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, आज तुम 11वीं करते हो, आज तुम लंगर करते हो। अल्लाह अल्लाह, गांव के प्रधान जी भी आएंगे, अल्लाह अल्लाह, इलाके के विधायक जी भी आएंगे, फुला साहब को बुला लो, फुला साहब को बुला लो, फुला बहुत जमींदार है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर अपनी 11वीं पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, अगर अपनी 11वीं को कबूल करवाना चाहते हो तो एक पैगाम मेरा सुन लो और अपने दिलों पे नक्श कर लो। अल्लाह अल्लाह, जब तुम 10-10 दे के बनाओ, बिरयानी गौसे आजम का लंगर लुटाओ, पूरे गाँव को खिलाओ, अमीरों को खिलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अजीजों को बुलाओ, अजीजों को खिलाओ, कोई बुरी बात नहीं, अमीरों को खिलाओ, कोई बुरी बात नहीं, जमींदारों को खिलाओ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन याद रखो
हो। अमीर खाएंगे तो कबूलियत की दलील नहीं है, जमींदार खाएगा तो कबूल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अपनी 11वीं को कबूल करवाना चाहते हो तो बस्ती के गरीबों को इकट्ठा कर लो, और बस्ती के गरीब जिस दिन तुम्हारी 11वीं में शामिल होने लगे, अल्लाह अल्लाह उनके पेट भर जाएंगे, उनकी दिल से दुआएं निकल जाएंगी, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरा हश्र भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बराकात जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, गरीब धुकारने की चीज नहीं है, यतीम नजरों से गिराने की चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह गरीब को बदनजरी से मत देखो, उसको निगाहे तहकीर से मत देखो। याद रखो मेरे मुस्तफा ने गरीबों को सीने से लगाया है, गौसे पाक ने यतीमों को सीने से लगाया है। अल्लाह 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 अकबर, ये हुजूर गौसे पाक की शान है। आप कहते हैं मैं जंगलों में निकल जाता, लोगों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया, मैंने लोगों को पहचानना छोड़ दिया। आप जब जंगलों में जाते ये सोचते कि मैं जंगलों में ही रहूंगा, दुनिया की तमाम लज्जतों से दूर हो जाऊंगा, तो गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें जंगल में रहने के लिए पैदा नहीं किया है, हमने तो तुम्हें लोगों की किस्मतें बदलने के लिए पैदा किया है। लोगों के जो खुफ्ता, अल्लाह अकबर, लोगों की जो किस्मतें सो चुकी हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक की शान का यह आलम है। अल्लाह अकबर, आपने अगर एक लम्हा भी किसी की बारगाह में उतारा, किसी की बारगाह में गुजारा, तो उसको अपना उस्ताद बनाते थे, उसको अपना उस्ताद शुमार करते थे कि फुला मेरा उस्ताद है। पढ़ना नहीं, अगर उसकी बारगाह में 1 मिनट भी रह लिए तो उसको अपना उस्ताद शुमार करते थे। अल्लाह अल्लाह, उस्तादों का अदब करना सिखाया है पिराने पीर ने। कौन पिराने पीर है? अल्लाह अल्लाह, इनके कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, लेकिन इनकी शान ये है, इनकी इंकिसारी का मकाम ये है, इनकी सच्चाई का अल्लाह अकबर बुलंद मर्तबा ये है। आप कहते हैं अल्लाह अकबर, अरे सुनो सुनो, आज का कोई मुफ्ती होता है तो सिर्फ एक मसलक का मुफ्ती होता है, कोई मसलक हनफी का, कोई मसलक शाफी का, कोई मसलक हम्बली का, कोई मसलक मालिकी का। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक की शान ये थी कि गौसे पाक चारों मसलक के मुफ्ती बन गए। अल्लाह अकबर, चारों मसलक के मुफ्ती बन गए। अल्लाह अल्लाह, और जब मुफ्ती बन गए ना, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दे दिया। जहाँ विलायत में आला है वहाँ आप इल्म कमाल में भी आला है, वहाँ अखलाक व अतवार में भी आला है। आपकी हर अदा निराली नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, फिर मैं जो था फतवे देने लगा, फतवे लिखने लगा। जब हुजूर गौसे पाक फतवे लिखने लगे ना, तो तवज्जो चाहता हूँ, तो जो शहर के जितने भी मुफ्ती थे ना, उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया। फतवा देने के लिए तमर्रुन अला शेख जरूरी है, किसी माहिर मुफ्ती के पास रहकर फतवा नवेसी सीखना जरूरी है। चाहे किताबों से कोई कितना पढ़ जाए, वो फतवा नहीं दे सकता, तमर्रुन अला शेख जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक ने फतवा देना शुरू कर दिया। उस वक्त के जो मुफ्ती थे, जय्यद उलमा थे, उन्होंने एतराज करना शुरू कर दिया, ए गौसे पाक अपनी डिग्री दिखाओ, अपनी सनद दिखाओ कि तुमने कौन से मुफ्ती से फतवा नवेसी सीखी है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेना चाहते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस शहर के मुफ्तियों की ये हरकत को सुना, अल्लाह अल्लाह, आप जंगल की तरफ चल पड़े। अल्लाह अकबर, आपके शागिर्दों ने रोक लिया, हुजूर नहीं नहीं, आपको जंगलों में नहीं जाना है, आपको तो शहर में रह के दीन के किलों को खड़ा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। शागिर्दों ने इसरार किया, हुजूर आप इन मुफ्तियों को इम्तिहान क्यों नहीं दे देते हैं, आप इनको सनद क्यों नहीं दिखा देते हैं। अल्लाह अल्लाह, शागिर्दों के कहने पर पिराने पीर गौसे पाक ने क्या फरमाया, कहा जाओ जाकर कह दो तमाम उलमा से सब इकट्ठे हो जाएं, मैं सबको इम्तिहान दूंगा, मैं सबको इम्तिहान दूंगा। अल्लाह पर डेट फिक्स कर दी गई, एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। अब सैकड़ों उलमा, वो आलिम जय्यद के उलमा, जय्यद उलमा, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े मुफ्ती इकट्ठा हो गए। किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि पिराने पीर का इम्तिहान लेना है, पिराने पीर का इम्तिहान लेना है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हुजूर गौसे पाक गए, हुजूर गौसे पाक ने सलाम किया, सलाम करने के बाद बैठ गए। जब मुफ्तियों ने हुजूर गौसे पाक की निगाहों को देखा, निगाहों को देखने के बाद सबने अपनी अपनी गर्दनें झुका ली, सबकी निगाहें झुक गईं और हुजूर गौसे पाक बैठे रहे। जब बहुत देर हो गई ना, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, करो सवाल, क्या करना है, पूछो क्वेश्चन। अब हर एक मुफ्ती एक दूसरे के को नहीं मार रहा, पूछना पूछना पूछ, किसी में हिम्मत नहीं, पूछना किसी में हिम्मत नहीं। जो बड़े कर्रोफर में थे कि आज अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लिया जाएगा, जिन्होंने पहेलियां चुन रखी थी कि फुला
सवाल पूछा जाएगा, फला सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह। अब पिराने पीर कहते हैं पूछना, पूछो ना, सवाल करो ना, क्वेश्चन करो ना। अब हर एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो बगदाद के गौसे आजम से पूछे। जी। जब बहुत देर हो गई तो हुजूर गौसे पाक ये कहकर खड़े हो गए, चलने लगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। जब खड़े हुए तमाम मुफ्ती कदमों में और चल के बोले जुमला दे रहा हूँ बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ईमान में इंशाल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। तमाम मुफ्ती कदमों में दामन को पकड़ लिया, कहने लगे हुजूर कहाँ जा रहे हो? अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जा रहा हूँ जब सवाल नहीं कर रहे हो। तो तमाम मुफ्तियों ने कहा हुजूर जो हमारा था वो तो वापस कर दो। क्या बात है साहब, समझ में नहीं आया? जो हमारा था वो तो वापस कर दो, क्या सब लेके जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह कहने लगे हुजूर अबे तो हम अली भी याद नहीं आ रहा है, हमें तो बाबी याद नहीं आ रहा है, हमें तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है। हम तो बड़े मुफ्ती हैं, हमने तो बुखारी भी पढ़ी है, हमने तो तरमिजी भी पढ़ी है, हमें तो सुबह इब्न माजा भी पढ़ी है, हमने तो दाऊद भी पढ़ी है, हमने तो मंतिक और फलसफा की बड़ी बड़ी मुश्किलें किताबें पढ़ी है, हमने अल्लाह अकबर फतावे भी पढ़े हैं, हमने अल्लाह अल्लाह तफसीर भी पढ़ा है, उसूल तफसीर भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ा है, उसूल हदीस भी पढ़ा है, महबूसर भी पढ़ा है, हमने तो पूरा चैप्टर बनाया था। फुला सवाल पूछेंगे, फुला सवाल पूछेंगे। हुजूर अब तो अली भी याद नहीं आ रहा है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है। हुजूर जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी ने नजरे विलायत डाली, जो इल्म सल्ब हो गया था उसको वापस कर दिया। अरे जब बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी किसी का इल्म छीन भी सकता है और किसी को आलिम बना भी सकता है, अल्लाह अल्लाह ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान। हाँ भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। के गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? ये कमाल हुजूर गौसे पाक में किसने पैदा किया? ये कमाल कहाँ से आ गया? तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से आया। ये कमाल अमीना के लाल ने दिया। अल्लाह अल्लाह, अमीना के लाल की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह सुनता बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरे मुस्तफा ने अल्लाह अल्लाह उनके गले में एक चादर पड़ी हुई थी, कहा इस चादर को बिछा लो। उस चादर को बिछा लिया गया। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी लबों को लिया, लब लेने के बाद में उसमें लोट दिया और कहा अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लो। अल्लाह अल्लाह, अरे काली चादर थी लेकिन नबी का फरमान था। अल्लाह अल्लाह, जैसे सीने से चादर को लगाया अबू हुरैरा इल्म मार्फत के समुंदर बन गए। फिर ये कहते हैं माँ नसीतु शैया, माँ नसीतु शैया, माँ नसीतु शैया। जैसे ही मैंने मदीने वाले मुस्तफा की अता करता चादर को अपने सीने से लगाया, फिर उसके बाद में कुछ नहीं भूला, उसके बाद में कुछ नहीं भूला। कैसे नहीं भूला? अल्लाह पर नबी कहते नकीरा वाक़े है और इसका फायदा ये होता है, उमूम होता है। माँ नसीतु शैया, मैं कुछ नहीं भूला। यानी मुस्तफ़ा जिस वक्त हदीस फरमाते थे वो भी नहीं भूला, दिन होता था ये भी नहीं भूला, कौन सा वक्त होता था ये भी नहीं भूला, मुस्तफ़ा कौन से कपड़े पहने हुए थे तो वो भी नहीं भूला, दोपहर का वक्त था, सुबह का था, शाम का था, रात था, दिन था, या कुछ भी था मैं उसको भी नहीं भूला। और जिस वक्त मुस्तफ़ा ने हदीस बयान फरमाई कौन कौन सिहाबी थे, हजरत अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे, कितने सिहाबी थे वो भी नहीं भूला। मुस्तफ़ा ने हालत गज़ब में बयान फरमाई या हालत मसरूर में बयान फरमाई वो भी नहीं भूला। अल्लाह अल्लाह, कौन सा वक्त था, कौन से अल्फाज थे। हजरत अबू हुरैरा में इतना कमाल पैदा हो गया। ये कमाल कहाँ से आया? ये कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा से आया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे काजी बनाकर भेज रहे हो, मुझ में तो क़ज़ात की हिम्मत नहीं है, मुझसे तो इल्म नहीं आता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कहा मेरे सीने से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। हजरत अली को सीने से लगाया और जैसे ही सीने से लगाया लोडिंग शुरू हो गई, लोडिंग शुरू हो गई, लोडिंग शुरू हो गई और इतना लोड कर दिया। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। और जब लोडिंग हो गई तो
तो अली के इल्म कमाल का मामला ही हो गया। अली फरमाते बस अलू माशी तुम, अरे जो चाहो अली से पूछो, क्योंकि मुझे आमीना के लाल ने पढ़ाया है। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। अब लगाओ नारा, अब लगाओ नारा, अब लगाओ नारा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैं बात बहुत जल्दी खत्म, अब ये बता दूं हुजूर गौसे पाक में इतना कमाल कैसे आया। इजाजत हो? हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पड़ गए, हाँ बहुत पड़ गए। कुछ दोपहर को जान में कुछ देते नहीं, कुछ देते नहीं, कुछ देते नहीं। अबे वो तो सीने से लगा के इल्म मार्फत का समुद्र बना दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और तुझसे कोई अच्छा सीना लग जाए तो जितना भरा हो वो सब खाली हो जाए। ये मदीने वाले मुस्तफा की शान है। समझ तो रहे हैं ना, बड़े होशियार हैं। किसकी बात हो रही है हमारी महफिल में? नबी और आले नबी की बात, यही तो हो रही है। दुनियावी कोई बात, सब शरीयत की बात हो रही है ना, कुरान और हदीस की। हुजूर गौसे पाक बहुत पड़ गए, अल्लाह अकबर। तकरीर नहीं करते थे। तकरीर ये एक अलग फन है, और तकरीर ये तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मदरसे में हम सिर्फ चंद बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक तकरीर के जरिए हम लाखों को तबलीग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हुजूर गौसे पाक तकरीर नहीं करते थे, पढ़ बहुत गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाम में तशरीफ ले आए। मचल के बोलो, हुजूर गौसे पाक के ख्वाम में कौन तशरीफ लाए? हमारे नबी। कौन तशरीफ लाए? हर एक के ख्वाम में थोड़ी आते हैं। पबजी खेल लिया तो शैतानी आएगा तेरी ख्वाम में कि इधर कुमार, इधर कुमार, इधर को भाग, उधर को ठोक। पूरी रात पबजी खेलोगे तो पबजी शैतान ही आएगा। अगर आमीना के लाल को अपने ख्वाम में लाना चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा पर दरूद शरीफ का नजराना भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भूत ही आएंगे जब भूतों की बात करेगा तो। ऊपर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ऊपर वाले हैं, ऊपर वालों को जानते हो? हर घर में ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले कई कई हजार में उतर रहे हैं ऊपर वाले। हाँ, परी दाना, भूत दाना, शैतान दाना, चुड़ैल दाना, ये भूत उतारने के वो हैं ये दाने। मुझे तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं। वहां सुलेमान साहब किबला बिल बना के दे दिया 51,000 का, बेटा तुम ही ले आइयो। बताओ, भूतों का दाना अब ये भूत उतारने वाला खा रहा है। काले मुर्गे से लिखा जाएगा ताबीज, उसके खून से ताबीज। खून नापाक है यार, ये नापाक चीज से ताबीज लिख रहा है। और हमारे भोले भाले मुसलमान मगन है, मगन। अगर हम बता दें हजरत तुम तो कुछ बताए नहीं, फूना जाके फाल खुलवाई तो उसने ये बताया। अबे इस्लाम में बदफाली जायज नहीं है, मेरा चैलेंज है। फाल कोई चीज नहीं है, सिर्फ इस्तिखारा होता है, और उसमें भी यकीन और तयक्कुन नहीं होता, वो भी शक के दायरे में होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फाल कोई चीज नहीं है, बदफाली तो इस्लाम में जायज ही नहीं है। ये मेरा ओपनली चैलेंज है। और कोई कहे तो मेरे पास ले आओ, मैं हर वक्त हाजिर हूं। मचल के बोलो, बोल नहीं रहे हो क्या? तुम भी इन्हीं चीजों की जद में आए हुए हो क्या? कहीं खुलवाई है क्या? कहीं उंगली फिराई है क्या? कहीं लकीरें दिखाई हैं? अल्लाह अकबर कबीर। एक बात बता दूं हकीकत, अगर औरतें ताबीज लेना छोड़ देना, जुमेरात और पीर में देखो पूरे पूरे गांव खाली होते हैं, पता नहीं कहां कहां जाती हैं। और जो जंगलों में रह रहे हैं वो हमें आज तक नजर नहीं आए, लेकिन खवातीन को नजर आ गया कि वहां है। एक ले आए और एक बड़े पहुंचे हुए हाथ देखते ही बता रहे हैं। अल्लाह, हाथ देखते ही बता रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए। और ये इतना पहुंचा हुआ है, बिल्कुल जब रोजगार से खत्म हो गया, बिल्कुल ठलुआ, बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं कर सकता, तो बोले बस अब लिखे लिखाए ताबीज देना शुरू कर दो, बिल्डिंग बहुत जल्दी बने। अल्लाह अकबर। बिल्कुल रोजगार से मारा हुआ, अब ये लोगों को शिफा दे रहा है, जिसे खुद एक सिरप की जरूरत है, ये फिर लोगों में अपने ताबीज बांट रहा है, ये शिफा दे रहा है, शिफा। अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना, गारंटी से कह रही हूँ, औरतें ताबीज लेना बंद कर देना, तो ये जितने भी शैतानी हैं, शैतानी सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। अगर औरतें खत्म कर दें,
अरे औरतों की तो हदिया, अगर कोई घर पे ही मांगने आ जाए ना कि साबिर पाक की चादर है, तू साबिर पाक का भतीजा है, साबिर पाक का रिश्तेदार है, साबिर पाक ने भेजा कि तू चादर लेकर आइए मेरे पास, तो ये 500 रुपए देते हैं घर में से, क्योंकि शोहर के पॉकेट से निकाले हुए होते हैं ना। हाँ, शोहर अगर मांग ले पैसों की जरूरत है कि है ही नहीं, कुछ नहीं है। और अगर कोई ऐसा आ जाए हरी चादर वाला, ये जज्बाती होती है, इमोशनल होती है, इमोशनल होती है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप अल्लाह अकबर ईमान की हरारत को पैदा करो, इन नाटकबाजों के चक्कर में मत पड़ो। ये अल्लाह अकबर ऐसे चोर हैं, ऐसे डकैत हैं, ये घरों को तो बर्बाद करते हैं, ये ईमानों को भी बर्बाद कर देते हैं। अब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाम में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। कहा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, पढ़ तो बहुत गए, तकरीर नहीं करते हो। कहा या रसूल अल्लाह करना तो चाहता हूँ, ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, मेरे हिम्मत नहीं होती इनके सामने बोलने की, हिम्मत नहीं है मुझ में। हुजूर गौसे पाक ने जब इतनी अर्ज की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तकरीर करना चाहोगे, क्या तकरीर करना चाहते हो? तो अल्लाह अकबर कबीरा पिराने पीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है, चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कलमा कंकरियों पढ़वा सकती हैं, पेड़ों को अपने पास बुला सकते हैं, और आपके लुआबे दहन का कमाल ये, आपकी उंगलियों का कमाल ये कि अगर थोड़े से पानी में डाल दो तो चश्मे उबलने लगें हैं। आप जब चलो तो अल्लाह अकबर कबीरा पत्थरों पे आपके पैरों के निशान जम जाएं। आपकी शान ये या रसूलल्लाह, अगर आप हज़रत अली की दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन लगा दो तो हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सिहाबी की हड्डी टूट गई, या रसूलल्लाह हड्डी टूट गई, मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया, थूक लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। अब सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं कहीं हिल तो नहीं रही, कहीं से कमजोरी तो नहीं है। आके कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। क्या या रसूल अल्लाह आप तो गूंगों को जबान दे सकते हैं, आप तो जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है, मुख्तार बनाया है। या रसूल अल्लाह आपके अल्लाह अकबर आपकी तबीयत के मुताबिक अल्लाह ने शरीयत बनाई है। या रसूल अल्लाह नजर करम हो जाए तो क्यों नहीं, नजर कर्म हो जाए तो क्यों नहीं। आमीना के लाल ने फरमाया खोलो मुंह, हुजूर गौसे पाक ने मुंह खोला, मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया, लुआब समझते हैं ना, थू के मुबारक लिया, लेने के बाद में हुजूर गौसे पाक के हलक में डाल दिया। जैसे ही हलक में डालना था इल्म मार्फत का समुंदर में अल्लाह पर मोजे 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 मारने लगी, लहरें मोजे मारने लगी। अब हुजूर गौसे पाक ख्वाबी ख्वाब में कह रहे हैं काश मुझे तकरीर करने मिल जाए, काश मुझे कोई स्टेज मिल जाए, अब मैं तकरीर करूंगा। कभी जबान चलती नहीं थी, अब तकरीर करने का जज्बा पैदा हो गया, तकरीर करूंगा तकरीर करूंगा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद में देखते हैं, नमाज के बाद में देखते हैं लोग कतार दर कतार आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कहाँ आ रहे हो? लोगों ने कहा तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। बगदाद के दूल्हा ने कहा कि हमने तुम्हें फोन किया था, क्या हमने तुम्हें इन्विटेशन कार्ड दिया है, तुम ये बताओ तकरीर कैसे करने आ रहे, तकरीर सुनने कैसे आ रहे हो? तो किसी सामईन में से कहा अल्लाह अल्लाह, जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने भेजा है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला था। नबी हमारी तरह अबे तू अच्छे हलक में डाल दे तो हमेशा के लिए बैठ जाए, तेरी तरह है नबी। तू अच्छे हलक में डाल दे तो हमेशा, और जब मनहूस थूक जाएगा तो बैठेगा या नहीं बैठेगा? किसी ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता। कैंसर ठीक हो सकता है लेकिन किसी मनहूस अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख का अल्लाह पर जहां पर मनहूसियत छा जाए कोई डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की लानत होती है उस पे, रसूलुल्लाह की लानत होती है उस पे। तो समझो, अकीदों को सुधारो। अल्लाह ने अल्लाह अकबर अपने नबी को मालिक को मुख्तार बनाया है और गौसे पाक को वो शान अता करी है। गौसे पाक फरमाते हैं मैं पूरी रुए जमीन, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राय के दाने को देखता हूं। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना देखता हूँ।
तो अल्लाह ने अपने हबीब को लाजवाब बनाया और अल्लाह ने गौसे पाक को भी लाजवाब बनाया। अल्लाह के रसूल के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी और गौसे पाक के जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठती थी। अबे तू प्रधान हो जाए, चाहे विधायक हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता है। ये बगदाद के गौसे आज़म की शान है कि कभी जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा, ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।